तो कैसे हो सर आप? बढ़िया। तो आपको कैसा लगा हमारे साथ पहला एपिसोड करके जिसमें आपने अपने बारे में कई सारी बातें बताई थी? बहुत अच्छा। मुझे तो जनरली एजुकेशन पे बात करने में बहुत अच्छा लगता है। आपके स्कूल से रिलेटेड बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं जो कि अब हम आपसे पूछेंगे। क्या किड्स कॉर्नर स्कूल टाइम के चलते खुद को बदलेगा या फिर जैसा अभी चल रहा है वैसे ही रहेगा? जैसा समय का चक्र चलेगा, जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होगा, उसी के हिसाब से हर स्कूल को बदलना पड़ेगा, नहीं तो ही विल लैग बिहाइंड। तो अभी ऐसी क्या खास बात है किड्स कॉर्नर स्कूल में और स्कूलों से? मैं किसी भी स्कूल को क्रिटिसाइज नहीं करता, सभी स्कूल अच्छे हैं और सब सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं। दे ऑल ट्राई देयर बेस्ट। किसी की भी ये इच्छा नहीं होती कि उसका स्टूडेंट अपने अंदर गिरावट लाए। हर स्कूल का एक ही उद्देश्य होता है कि उसका बच्चा आगे जाके अपने माँ बाप का और देश का नाम रोशन करे। तो हर बच्चे किड्स कॉर्नर स्कूल को ही क्यों चूज करते हैं सबसे ज्यादा फिरोजाबाद में? ये प्रायोरिटीज उनके सबकी अलग अलग होती हैं। कुछ क्राइटेरियाज को देखते हैं, कुछ क्राइटेरियाज को देखते हैं। कुछ लोग ये देखते हैं कि किड्स कॉर्नर स्कूल से कई ऐसे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, आईआईटीएंस, आईआईएम्स एलुमनाई में हैं जो कि यहाँ से पास आउट बच्चे ऑफिसर बन के निकलते हैं। कई बार आगे अपनी ज़िंदगी में वो ऑफिसर बनते हैं, क्योंकि अगर जैसी आप एक ट्रेनिंग देंगे, एक कंसंट्रेशन लेवल्स देंगे, वही वो आगे चल के अपने आप में डेवलप करते हैं। मैं इसमें कोई किड्स कॉर्नर स्कूल या पर्टिकुलर स्कूल को क्रेडिट नहीं देना चाहता। मैं उन सब में नहीं हूँ जो अपने आप को सिर्फ ऊंचा उठा के दूसरे स्कूलों को नीचा गिराएं। सभी स्कूल मेहनत करते हैं, सभी स्कूल के अंदर समानता है। वे सब प्रयास करते हैं कि बच्चों का बहुमुखी विकास हो, हर तरफ उनको हर सब्जेक्ट की नॉलेज हो। आज लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एक एस्पेक्ट भी उनके अंदर हो जो कंपटीशन सिक्योर कर सकें। सर, बच्चे का ब्राइट फ्यूचर करने में स्कूल का भी हाथ होता है। तो जब बच्चा स्कूल से निकलता है, किड्स कॉर्नर स्कूल का बच्चा अगर स्कूल से निकलता है तो और क्या क्या नई चीज़ें सीख कर जाता है जो अपनी लाइफ में अप्लाई करता है? देखिए, यहाँ हम एक चीज़ जो डिफरेंट है दूसरे स्कूल से, एक पेरेंटल एजुकेशन है। यहाँ अनुशासन एक हम हर लेवल पे देने का प्रयास करते हैं। बच्चे को अपने से जोड़ते हैं। अगर हम डांटते हैं तो तुरंत पुचकारते हैं, फिर उसको गले लगाते हैं। जैसे माँ बाप करते हैं, हम वही एस्पेक्ट को यहाँ पर रिपीट करने का प्रयास करते हैं। हम बच्चों को यहाँ पे एक विद्यार्थी ना समझ के एक एडॉप्शन होता है। हम हर टीचर को एक कसम दिलवाते हैं और उसको बच्चे को एडॉप्ट करवाते हैं। वो बच्चे का, अगर बच्चे को बीमार है बच्चा या बुखार है, दर्द है, तो जो एक माँ और बाप के दर्द होता है, वैसे ही शिक्षकों को भी वो बच्चे का दर्द होता है। तुरंत जाके उसको ठीक करते हैं। जब इस रिलेशनशिप से आगे चल के वो अपने टीचर से और अपने मैनेजमेंट से बहुत फ्री हो जाता है, जैसे अपने माँ बाप से फ्री होता है। अपनी हर समस्या को बोल पाता है, अपनी हर समस्या को कम्युनिकेट करके उसका सॉल्यूशन पा पाता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस, और ये डिफरेंस जो है ये मेरी मदर के द्वारा था। वो अपने सभी बच्चों का नाम जानती थी, उनकी पूरी जॉइंट फैमिली के मेंबर्स का नाम जानती थी और उन सब से जुड़ती थी। तो ये पेरेंटल एजुकेशन यहाँ दी जाती है, जो कि ये फीचर दूसरे स्कूलों से अलग है। बाकी हर स्कूल मेहनत करता है। सर, एक क्वेश्चन और आया है, क्या स्कूल में कैंटीन होना सही बात है जैसे कि आपके स्कूल में है? देखिए, हर चीज़ मैं आपको बताऊं कि कुछ चीज़ों की नेसेसिटी है। अब शुकाबाद का कोई बच्चा है, कोई बच्चा अगर लंच लाना भूल जाता है तो वो भूखा रहेगा, या तो भूखा रहेगा, या फिर स्कूल से ही निकलते ही जैसे कहीं बाहर जाएगा तो गलत चीज़ों को खाएगा। तो ऐसी चीज़ों को आप अगर अपने यहाँ ही उन बच्चों को मुहैया कराते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन कैंटीन की हैबिट डलवा देना कि वो बच्चा सिर्फ कैंटीन का ही खाना खाए और घर का खाना छोड़ दे, ये बिल्कुल गलत है। हम अपने बच्चों को, जिसको देखते हैं हम कि रिपीटेडली डेली आके वो लाइन में खड़े हो जाते हैं वो बच्चे, हम उन बच्चों को बिल्कुल कैंटीन में अलाउ नहीं करते। मैक्सिमम टू टाइम्स और 3 टाइम्स इन अ वीक वी अलाउ, हम अलाउ करते हैं। जैसे ही देखते हैं रेगुलरली स्टैंडिंग इन लाइन, सीधे उसका बैन लगा देते हैं, ही विल नॉट बी गोइंग फॉर कैंटीन, क्योंकि वो हैबिट फॉर्मिंग हो जाता है। सर, आज के टाइम पे एजुकेशन का कंपटीशन बहुत हो गया है, जिसमें बच्चों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सही चल रहा है इस टाइम पे? जी नहीं, स्ट्रेस, देखिए स्ट्रेस बच्चों का नहीं होता, माँ बाप की अपेक्षाएं से स्ट्रेस होता है। कोई बच्चा
माँ बाप इतना स्ट्रेस डाल देते हैं बच्चों पे कि तुम्हें ये बनना है, अगर नहीं बने तो फिर ये ध्यान रखना, हम तुम्हें पढ़ाएंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, तो बच्चा अपने आप में अपना धैर्य खोने लगता है। वहाँ पे बच्चे का ब्लैकआउट होता है। मैं सभी गार्जियन से आग्रह करूँगा कि एक कंफर्ट जोन में बच्चे को रखें, बच्चों के साथ रहें कि बेटा नहीं भी कर पाए तो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप आगे बढ़ के एक खिलाड़ी बन सकते हो, एक सिंगर बन सकते हो, एक डांसर बन सकते हो। अब ये जो प्रोफेशनलिज्म है इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली स्टडीज़, ये तमाम क्षेत्रों में बढ़ गया। आप देखिए क्रिकेट के अंदर और दूसरे खेलों में करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं प्लेयर्स को, तो एक ऐसा प्रोफेशन भी बच्चे बना सकते हैं। फिरोजाबाद की सोनम यादव वर्ल्ड कप खेल रही है, उसमें 4 विकेट ले रही है, मैन ऑफ द मैच ले रही है, एक छोटे से शहर की आई हुई बच्ची। तो क्या ये आसान बात है? क्यों नहीं सोचते माँ बाप कि बच्चे की जिंदगी सिर्फ पढ़ाई तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, भगवान ने हर बच्चे को कोई ना कोई टैलेंट दिया है। अगर उस टैलेंट के बूते पे माँ बाप और शिक्षक कार्य करेंगे तो बच्चा अपनी मंजिल पाएगा। 100% हम सबको सामूहिक मेहनत करने की जरूरत है। यही चीज, अब जब बच्चा ज्यादा स्ट्रेस ले लेता है तो वो गलत कदम उठा लेता है। जैसे वो पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज देते हैं बच्चों को, फिर वो उसी चीज में गलत कदम उठा लेता है या सुसाइड कर लेता है। तो ये चीज पेरेंट्स को बाद में रियलाइज होती है कि हमने गलत किया। ये चीज पहले क्यों नहीं होती है पेरेंट्स को? देखिए कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपने आप को इतना ज़्यादा कन्फाइंड कर लेते हैं कि अगर वो मंजिल उनकी हासिल नहीं होती है तो वो समझते ज़िंदगी ख़त्म। बस इस लेवल को हमें कंफर्ट लेवल दिलवाना है। यहाँ पर जाकर हमें बच्चों को कंफर्ट लेवल दिलवाना है कि तुम जो एक ही चीज़ सोचे बैठे हो, ज़िंदगी में 50 चीज़ें अभी बाकी हैं, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। अगर उनको ये बताना ज़रूरी है ऐसे बच्चों को जो इस मेंटालिटी के हैं कि अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, उनको ये बताना है कि यही आखिरी मंजिल नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक चींटी हमेशा दीवार पे चढ़ने का प्रयास करती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है और अंततः वो चढ़ के ऊपर पहुंच जाती है। तो चींटी के जीवन से ये सीखना चाहिए कि जब बार बार गिर के ऊपर चढ़ते हैं तभी आप एक विनर होते हैं। आपने अगर आपका फेलियर नहीं देखा आपने तो आप अपनी सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सर, बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है फाइनल एग्जाम में, जब वो एडमिट कार्ड नहीं मिलता, उसको फीस जमा नहीं हो पाती इस चक्कर में, तो क्या किड्स कॉर्नर स्कूल यही करता है? देखिए कुछ ये आपका जो क्वेश्चन है उसकी कुछ रेलिवेंसी है, कुछ रेलिवेंसी बिल्कुल नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि वी गो अक्रॉस मीटिंग सम स्टूडेंट्स जो पिछले 1 साल से या 1.5 साल से वो फीस बिल्कुल जमा नहीं करते, उसके बाद एंड ऑफ द सेशन में आके ये कहते हैं सर हम पे बिल्कुल पैसे नहीं हैं सर, अब आप बताइए कितने मंथ की हमें वेव करेंगे आप इसमें। और ये हर साल का ट्रेंड रहता है उनका। जो ऐसे बच्चे हैं जिनकी एकदम से कोई मजबूरी आ गई या उनके परिवार में कोई घटना घट गई या एकदम से कोई पारिवारिक स्थिति बहुत डाउन हो गई, उसको इवेल्युएट करके, आज तक ऐसा कभी नहीं है कि कोई भी बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा हो और किड्स कॉर्नर के अंदर वो बोर्ड एग्जाम ना दिया हो उसने, चाहे उसकी 3-3, 4-4 साल की फीस भी बाकी है, लेकिन किसी भी बच्चे को आज तक बोर्ड एग्जाम से रोका नहीं है। चेक करना हमारा फ़र्ज़ है। अगर फीस नहीं आती है तो हम चेक ज़रूर करते हैं, लेकिन अगर कोई एक सिंगल इंस्टेंस मुझे दिखाए आज तक, पूरे ये 60 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं, कि एक भी बच्चा ये बताए कि एग्ज़ाम की फीस की वजह से वो बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो मैं जो आप कहेंगे वो करने को तैयार हूँ। सर, व्हाट यू थिंक अबाउट खान सर एंड फिजिक्स वाला, जो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चला रही हैं लोग? देखिए ये बड़ी बड़ी बातें तो ना मुझे आती हैं और ना मैं आपको उनके बारे में बता सकता हूँ। व्हाट डू यू थिंक बाय खान सर एंड फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला और हिस्ट्री वाला, ये सब जो वाले हैं ये सब हवाला वाले हैं। प्रैक्टिकल ज्ञान बच्चे को आप अगर इसका जवाब मैं देना चाहूँगा, किसी एक व्यक्ति को अगर आप कोचिंग से जोड़ देंगे, ये उसी समान है किसी एक व्यक्ति को अगर आपने भीख में आपने एक मछली दे दी पेट भरने के लिए 1 दिन, तो वो अपना पेट 1 दिन भर लेगा। लेकिन अगर आप उसे मछली पकड़ना सिखा दोगे तो जिंदगी भर के लिए अपना पेट भरता रहेगा। ऐसे ही इन बड़े बड़े लोगों का हवाला देकर, ये हवाला टाइप के लोग हैं क्योंकि ये सिर्फ पैसा एक्सट्रैक्ट करना जानते हैं। सुपर 30 इतने बच्चे आशा भरी निगाहों से देखते हैं और वह सिर्फ 30 बच्चों पे ध्यान देते हैं,
भाई ब्रिलियंट बच्चा तो अपनी जिंदगी अपने आप ले ही लेगा। मेरा फोकस रहता है उन बच्चों पे जो भटके हुए हैं, जो अटके हुए हैं, जो ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उस नाउमीद बच्चे को हम एक उम्मीद देते हैं और उस उम्मीद को पूरा करके दिखाते हैं। और दूसरे जो टॉप के स्कूल्स हैं, मैं फिरोजाबाद की बात करता हूं, मैं ये कहता हूं मेहनत सब करते हैं, लेकिन बाकी के जितने स्कूल्स हैं वो सब क्या करते हैं, नहीं साहब 80% का बच्चा वो लेते हैं अपने आप, और बोर्ड में उसके 70% या 72% आते हैं। तो 8% की गिरावट। क्यों ना 50% के एक ऑर्डिनरी बच्चे को लेकर उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना के 50% का बच्चा जो कैलिबर रखता है उसके 90% जब मार्क्स आएंगे तो उसका प्लस कितना होगा, 40%। हर स्कूल को ये करना चाहिए। हर स्कूल टॉपर्स को तलाश करता है, टॉपर्स को लेके आओ, मार्क्स अच्छे हों। अरे मार्क्स नहीं, मेंटेलिटी अच्छी हो, पढ़ने का उसके अंदर जज्बा हो, पढ़ने की इच्छा हो, तो वो दुनिया से तारे भी तोड़ के ला सकता है। एक बच्चा जिसने एक बार 80% या 90% पाके वो एकदम गर्व भर लिया अपने अंदर, एक प्राउडी हो गया, तो 90% से फिर वापस 50% पे वो बच्चा धड़ाम से गिरेगा नीचे। हमारा क्या ध्येय होना चाहिए कि उसकी मेंटालिटी को इंप्रूव करें, मेंटालिटी को इंप्रूव करके कंसंट्रेशन लेवल्स को एक नॉर्मल बच्चे के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल्स को हम लेकर जाएं। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए।